कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है इसका उल्टा। तो ये बस कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला को उलट देंगे, यानी कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक जब उल्टा है तो इसका फार्मूला भी उलट जाएगा, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। इस तरह कॉस का उल्टा होता है सेक। ये तो ट्रिक हुआ आपका, सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा उल्टा होता है, इसलिए इसका फार्मूला भी उलट जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे, यानी सेक थीटा बराबर फार्मूला हुआ आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा फार्मूला फिर उलट दीजिए, यानी आधार बट्टा लंब को कहेंगे कॉट थीटा। तो देख लिए ना, 3 याद कीजिए और 3 फ्री में याद हो जाएगा। वो कहता नहीं है, मॉल में लिखल रहता है बाय 2 एंड गेट 1 फ्री, वही वाला बात है। तो यहाँ हम बोलेंगे बाय 3 एंड गेट 1 3 फ्री। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, फ्री। इसका मतलब होता है 2 खरीदिए और 1 फ्री में ले जाइए। तो उसी तरह यहाँ 3 याद कीजिए और 3 फ्री में ले जाइए। चलते हैं आगे की कड़ी में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है, मान यानी कि वैल्यू, त्रिकोणमितीय वैल्यू, VALUE वैल्यू, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। जैसे साइन थीटा, इसके लिए एक टेबल आपको दे दें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद इसे शुरू करेंगे 0 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं और रूट लगा देते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग भी याद कर लीजिएगा, उम्मीद है। यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह कॉसेक थीटा, सेक थीटा। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ के मान यहाँ आसानी से हम लोग याद रखेंगे। क्या किए हम? 0 डिग्री लिए, 30 डिग्री लिए, 45 डिग्री लिए, 60 डिग्री लिए और 90 डिग्री लिए। यहाँ अनुपात में कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, मेनली जो आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछते हैं इतना ही का मान पूछते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। उसके लिए कैसे हम क्या किए, 0 से लेके 4 तक लिख दिए, 0 1 2 3 4, प्रत्येक में 4 से हम भाग दे दिए और रूट ले लिए। तो यहाँ भाग देते हैं तो यहाँ देखा जाए 2 दूना 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा एक मरतबे। तो यहाँ अब वर्गमूल निकलेगा इसका, तो 0/4 0 हुआ, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 1/4 तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 45 में देखें तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री का मान देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे 2 का वर्गमूल √2। रूट में ही रह जाएंगे क्योंकि रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं। 60 डिग्री को देखते हैं तो
3 का फिर बाहर पूरा पूरा आएगा नहीं तो रूट में ही छोड़ दीजिए, रूट 3 है, 4 का वर्गमूल 2। 90 डिग्री को देखा जाए तो 1 के वर्गमूल 1 ही आएगा। 90 डिग्री में 4 से 4 कट गया तो रूट में बचा 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसलिए बहुत ही आसानी से याद रख लीजिएगा कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन थीटा 0 डिग्री का मान पूछे कोई तो 0 याद रखिएगा, 30 डिग्री का मान पूछे तो 1/2, 45 डिग्री का मान पूछे तो 1/√2, 60 डिग्री का मान पूछे तो √3/2 और 90 डिग्री का मान पूछे तो 1 होता है। ठीक, अब कॉस थीटा में कुछ नहीं है, इस साइन थीटा के मान को पलट दीजिए, यानी इधर वाले मान को इधर ले आइए, इधर वाले को इधर कर दीजिए, तो यानी कि 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो साइन में 90 का वैल्यू वही कॉस में 0 का वैल्यू। अब फिर साइन में जो 60 का वैल्यू वो कॉस में 30 का वैल्यू, तो साइन में 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ कॉस में 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। 45 का मान साइन में 1/√2 है, यहाँ पलटेंगे तब भी 3 नंबर पर यही आएगा, यानी यही रह जाएगा सेम टू सेम 1/√2। 60 में अब इधर वाला इधर यानी 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। तो देख लिए इसी का ना उल्टा है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वही cos थीटा में उलट जाता है। cos थीटा 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0। अब tan थीटा का मान निकालना आसान है। कैसे? तो एक फार्मूला जानिए, आगे बताएंगे। फिर यहाँ थोड़ा सा क्लिप दे दें। tan थीटा बराबर होता है ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर एक फार्मूला है जो आगे बताएंगे इसको। फिर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो उसी तरह थीटा के जगह अगर हमको निकालना है tan 0 का वैल्यू, तो थीटा के जगह 0 लेंगे, तो tan 0 का अगर कोई मान पूछ दे, थीटा के जगह हम 0 लगते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, साइन में भी 0 और कॉस में भी 0। तो साइन 0 का वैल्यू ऊपर से देखेंगे तो 0 और कॉस 0 का वैल्यू देखेंगे तो 1। आप 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है? 0 ही आता है। इसलिए tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। अब उसी तरीक़ा से तब देख लिए कि tan थीटा जो tan का जो मान निकलेगा साइन के मान और बट्टा में कॉस के मान कर देंगे तो निकलते चल जाएगा। तो आप निकालिए, आगे आप लोग खुद निकाल सकते हैं। tan 30 का निकालना है तो 0 के जगह आप क्या दे देंगे? 0 के जगह थीटा के जगह 30 देंगे, तो यहाँ भी साइन में 30 कॉस में भी 30। अब साइन 30 यहाँ से देख ले तो कितना है? 1/2 और कॉस 30 कितना है? √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा √3, यानी tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना आया? 1/√3। उसी तरह यहाँ देखिए, अब यहीं पर हम करेंगे, उधर नहीं लिखेंगे। यहाँ देखते हैं tan 45 का मान, तो यहाँ 1/√2 बटे 1/√2, 1/√2 बटे 1/√2 जब सेम चीज़ रहता है। जैसे अगर कोई पूछे 4/4 कितना आता, अब ये देखें 4/4 कट के 1 हुआ है। अगर 2/2 कोई पूछे तो 2 एकम 2 कट जाएगा, 3/3 तो 3 एकम 3 कट जाएगा। यानी सेम का सेम से भाग लगता है, यानी कि समान अंक का समान अंक से जब भाग लगता है तो भागफल कितना आता है? 1 आता है। तो उसी प्रकार 1/√2 यहाँ देख लीजिए, 1/√2 भागा 1/√2 होंगे, तो √2 से √2, 1 से 1 कट के कितना आएगा? 1। यानी कि tan 45 का कोई मान पूछे तो कितना हुआ? 1 हुआ। अब tan 60 की बात करेंगे तो फिर उसी तरह tan 60 बराबर साइन 60 बटे cos 60, दैट इज √3/2 साइन 60 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर में बचा √3 बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो कितना आया? √3।
यानी कि यहाँ पे √3 होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना आएगा? √3। थोड़ा सा ऊपर नीचा हो गया है, सीधा से लिख लीजिए। tan 90 का फिर निकालेंगे तो यहाँ से देखते हैं कि tan 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। अब sin 90 का वैल्यू देखें तो कितना है? 1 है। cos 90 का वैल्यू कितना है? 0 है। अब कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग लगता है ना तो इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव, जिसको अपरिभाषित कहा गया है। अपरिभाषित यानी किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाए तो इन्फिनिटिव के बराबर होता है। अपरिभाषित जिसको कहते हैं, यानी कि tan 90 डिग्री का मान क्या हुआ? इन्फिनिटिव हुआ, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित। चलिए अब कॉट में, तो जैसे साइन थीटा उसके बाद कॉस थीटा का मान निकाले थे, तो साइन थीटा के मान को ही क्या किए थे? पलट दिए थे। उसी तरह tan का जब हमको पता चल गया तो कॉट का क्या करेंगे? पलट देंगे आसानी से। यानी कि कॉट 0 डिग्री का कोई पूछे तो आप बताइएगा अपरिभाषित होता है, और 30 का पूछे तो √3 होगा, 45 का पूछे तो 1 होगा, 60 का पूछे तो 1/√3 होगा, कॉट 90 डिग्री का पूछे तो इधर 0 चलाएगा। tan का जो मान होता है उसका जस्ट उल्टा होता है cot थीटा का मान, यानी cot 0 डिग्री अपरिभाषित, 30 डिग्री √3, 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3, cot 90 डिग्री 0। अब बच गए 2, तो फिर इसमें से कोई एक का लिखेंगे या एक को उलट देंगे। तो देखते हैं पहले cosec थीटा है, cosec 0 डिग्री का मान। इसके लिए भी एक फार्मूला जो आगे बताएंगे विस्तारित रूप से बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे को याद करने के लिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आसानी से याद रहे। त्रिकोणमिति की जब निष्पत्ति हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे एक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 के। और 1 के बराबर कैसे होते हैं ये हम साबित भी करेंगे अगले वीडियो में, जब हम अगले वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ उसमें। फिलहाल यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा दे दिए हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा निकाल लें, कॉसेक थीटा इधर छोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 1/साइन थीटा। इधर जैसा हम पहले ही बताए हैं कि इधर जो सटा वो उधर जाएगा तो बट्टा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कॉसेक थीटा इधर रखे, साइन इधर गुणा में था इधर गया तो भाग में हो गया, यानी सटा सो बट्टा में चला गया, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो उसी तरह जब थीटा के जगह हम 0 ले ले, यदि यानी कॉसेक 0 का मान हमको पूछा है, कॉसेक 0, तो यहाँ 0 जब लेंगे स्वाभाविक है कि फार्मूला में सब जगह 0 हो जाएगा। कॉसेक 0 डिग्री 1/साइन 0 डिग्री, तो 1 रहा। और साइन 0 का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे ऊपर, साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 है। तब जब अब ये बताए हैं कि कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग लगता है तो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो इसलिए कॉसेक 0 का मान जो आएगा क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित होंगे। अब 30 का मान जानते हैं, तो उसी तरह जब 0 यहाँ पर लिए तो 0 हो गया। अगर हम यहाँ कॉसेक में 30 लेंगे तो फार्मूला में भी यहाँ पे साइन के साथ भी 30 डिग्री होंगे, तो 1/1 तो रहेगा। साइन 30 का वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितना है, तो 1/2 है। 1/2 यहाँ जब रखेंगे तो हम सभी जानते हैं कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो 2 × 1/1 यानी कि 2 एकम 2, यानी कि
कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वो 2 होगा। उसी तरह 45 का मान निकालेंगे तो यहाँ 30 के जगह अगर हम 45 रख देते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45, और देखा जाए तो 1/45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अब √2 1/√2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, √2 एकम √2 यानी कि कॉसेक 45 का मान कितना होगा, √2 होगा। तो क्या देख रहे हैं, कॉसेक थीटा का मान जब निकालते हैं तो 1 ऊपर में देते हैं और साइन का मान नीचे में देते चले जाते हैं। इस तरीका से प्राप्त हो जाता है हमें। तो यहाँ से देखिए अब कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा 45 का निकल गया, क्या कॉसेक 60 का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/sin 60 का वैल्यू, तो 1/sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर यानी 2/√3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ कॉसेक 60 डिग्री का मान जो होगा 2/√3। उसी तरह जब 90 का निकालेंगे तो 1/1 हो जाएगा। इस फॉर्मूला से कॉसेक 90 बराबर 1/sin 90, 1 के 1 रहेगा, 90 जब यहाँ होगा, यहाँ जब 90 डिग्री होगा तो 90 का वैल्यू भी कितना है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। अब जब हमें कॉसेक थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकल गया, तो सेक थीटा निकालना आसान, आप तो जानते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखते हैं, इसको पलट देंगे, 1 2/√3 √2 और अपरिभाषित का साइन, यह परिभाषित का साइन है। तो यहाँ से सेक थीटा, सेक 0 डिग्री का मान कोई पूछे तो 1 बोलिएगा, 30 का मान पूछे 2/√3, 45 का √2, 60 का 2, 90 का अपरिभाषित। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इस टेबल के माध्यम से याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो बताया गया कंटेंट है, जो तरीके थे, आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल BSEB एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।